दरवाजा खोलो। चाचा, कई सालों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक लग रहा है। मैं ठीक हूं। चाचा, आप ठीक है ना? हाँ। ओह, आप कई सालों से बाहर थे। अब वापस आकर देखने का समय आ गया। हमारे देश में अभी काफी बदलाव हो रहे हैं। हाँ, आखिरकार वापस आ गया। मैंने भी सुना है कि देश में बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। बिजली का बिल भर दो। केविन प्लेन से उतर गया है ना? मैंने आपके लिए रॉयल होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर दी है। वे आपको पिकअप गेट पर इंतजार कर रहे होंगे। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? मैं एक परिवार में रहता हूँ। मुझे चिंता है कि आपको यहाँ रहने की आदत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप कंपनी के प्रतिनिधि हैं। बेशक मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने आपका ऑफिस तैयार कर दिया है। जैसे ही आप साइन करेंगे आप अंदर जाकर काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं जरूरत के हिसाब से दूसरा ऑफिस बुक करूंगा। अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको बस इसका पता लगाना है। मैं समय मिलने पर आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, आने पर मुझे कॉल करना। मैं आपको लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। हाँ, मैं प्लेन से उतरते ही आपके पीछे भागा। शायद गर्लफ्रेंड। वो कहा है बॉस की बेटी, एक ऐसी औरत जो गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ चलो। हाँ, मैं जल्दी से घर जाकर विला में रहना चाहता हूँ। आखिरकार हम यहाँ आ गए। आओ और नंबर 3 से टकराओ। खुश हो जाओ माँ। देखो तुम कितने खुश हो। क्या तुम हाथ बढ़ा रहे हो या? केविन, तुम इतने समय से वापस आ गए हो। तुम अभी तक उससे मिले क्यों नहीं? मैं अभी तैयार नहीं हूं। बाद में बात करते हैं। क्या ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है? और क्या तैयारी कर रहे हो? बिना अलविदा कहे चला जाऊंगा। वांग किंग मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है कि पहले वाक्य में क्या कहूं। बस उसे बता दो कि तुम हमेशा से उसे प्यार करते हो। मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूं जब तक तुम मुझे एक उधार न दो। हा हा हा। पानी धन्यवाद। चलो अभी वाली फोटो को देखते हैं। अरे क्या यह श्रीली नहीं है? बगल में? वाह, मेरे बगल वाला यह लड़का वाकई लंबा है। वह एक लंबा अमीर और सुंदर आदमी होगा, है ना? यह ऊंचाई तो है ही, कपड़े भी अच्छे पहने हैं। पता नहीं वह सुंदर है या नहीं। क्या हम यह फोटो रखेंगे? रखो। मैं बाद में श्रीली से कहूंगा कि वह तुम्हें उससे मिलवाएं। शायद तुम्हारे पास इस बारे में कुछ कहने को होगा। हाँ हाँ ठीक है। देखो तुम कितने खुश हो। क्यों वांग बहन, तुम्हें इतनी जल्दी क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि हमें मैन्यूस्क्रिप्ट पर मुफ्त में फीचर किया जाएगा। अरे मैंने वाकई उसके साथ अपना समय बर्बाद नहीं किया। क्यों? मुझे क्यों लगता है कि वह हमेशा यही उम्मीद करता है कि तुम काम पर वापस जाओ। बाद में बात करते हैं। मैं कल उसे मैन्यूस्क्रिप्ट और फोटो भेज दूंगा।
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइव वायर गिर गई, मैं इसे तुम्हारे लिए पहुंच दूंगा। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम कब वापस आए? अभी कुछ देर पहले ही वापस आया हूं। मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है। जब हम फिर से मिलेंगे, मैं तुमसे क्या कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह के माहौल में मिलेंगे। बहुत अचानक। हाँ, बहुत अचानक। तुम्हारा जाना और तुम्हारा आना हमेशा इतना अजीब होता है। अलविदा। अलविदा। झो काइवेन। क्या यह वाकई केविन झो है? ये मैं हूं, मैं ज़ौ करेन हूं। वह यहाँ क्यों है? मैं वापस आ गया हूं। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। वांग बहन, मैं बाद में अपने दोस्तों से मिलूंगा और रेस्तरां के खुलने के बारे में बात करूंगा। कृपया इन तस्वीरों को मिस्टर ली को भेजना याद रखें। वांग बहन। वांग बहन। वांग बहन को क्या हुआ है? कुछ नहीं। शायद मैंने कुछ सोचा और कुछ सामने आया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मूल रूप से मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा था। क्यों? भूल जाओ, मुझे समय बदलने दो।
अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ गंभीर काम है तो जल्दी से करो। तुम सच में ठीक हो? ठीक है। क्यों? वैसे यह वह तस्वीर है जो रेस्तरां के खुलने के दिन के विज्ञापन के रूप में वितरित की गई थी। कृपया इसे मिस्टर ली को भेजना याद रखें। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। अगर कुछ होता है तो कृपया मुझे कॉल करें। अलविदा। मिस्टर ली। अब तुम समझ गए हो। मैंने ये सब व्यवस्थित किया। समझ गया। सब कुछ समझ गया। क्या मैं अलविदा कह सकता हूँ? वांग किंग, क्या तुम मेरी व्याख्या सुन सकते हो? हाँ। तुम मुझे एक व्याख्या देते हो। उस समय तुम ऐसे ही चले गए जैसे तुमने कहा था। एक पल में गायब हो गए। आज तुम अचानक आसमान से गिरे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? केविन, बस वे शब्द कहो जो तुमने अपने दिल में रखे हैं। जल्दी कहो। क्यों बात करना बंद करो। तुम उसे क्या कहते हो? चाचा, तुम रिश्तेदार हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरी बात सुनो। हालांकि केविन इन सालों में अमेरिका में रहा है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी परवाह करता रहा है, हमेशा तुम्हारी चिंता करता रहा है, तुम्हारे लिए चुपचाप प्रार्थना करता रहा है। जब से तुमने मैगजीन छोड़ी है, उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछताछ करने को कहा। बाद में तुमने टियान रेस्तरां खोला। व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ये सब केविन के इरादे थे। यह क्यों कर रहे हो? जब तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था, आज मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सहानुभूति नहीं है। मैं बस अपने अतीत के किए गए कामों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, कुछ सुधार करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए क्या सुधार करना चाहते हो? क्या तुम इस तरह से मेरे लिए सुधार कर रहे हो? तुम स्पष्ट रूप से मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो। लेकिन झो काइवेन, एक बार काफी है। केविन, तुमने ये क्यों कहा? तुम उस समय अपने चाचा के लिए ये कर रहे थे। अतीत की बातें अब मत करो। स्पष्ट अतीत की बातें। मुझे माफ कर दो। क्या यही वह स्पष्टीकरण है जो तुमने मुझे दिया? यही वह स्पष्टीकरण होना चाहिए जो तुमने मुझे दिया। इतने सालों से मैंने इसे हजारों बार सोचा है। सिर्फ यह एक वाक्य। नहीं, मैं निश्चित रूप से एक उचित समय ढूंढूंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं। वांग किन, कृपया केविन पर दबाव डालना बंद करो। मुझे विश्वास है तुम्हें बाद में असली कारण जरूर पता चलेगा। जरूरत नहीं है मेरे लिए।
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया रुको। वांगटिंग, मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उसने वैनिला रेस्तरां बेच दिया। अमेरिका में घर उसके निवेश से बना था। तुमने मुझे बताया था कि तुमने उस रेस्तरां में निवेश किया था। यह ऐसा क्यों निकला? मेरा सारा पैसा जैविक खेती में लगा हुआ है। लेकिन केविन, वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा है। उसने बिना किसी पछतावे के अपना सारा पैसा तुम में निवेश कर दिया। इसका मतलब है कि तुम भविष्य में सब कुछ खो दोगे। वो तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम यह क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या तुम भूल गए? ये वो सपना था जो हम दोनों ने मिलकर देखा था। तुम मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हो, है ना? जब से तुमने इस रेस्तरां को चुराया है, तब से तुम बॉस हो। नहीं, मैं सिर्फ निवेश कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं। मैं सबको साफ साफ बता दूंगा। चिंता मत करो। वांगकिंग, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्यार अब नहीं है। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों? वो वास्तव में जिद्दी है। ये मेरी गलती है। मैंने अपनी पत्नी को गहराई से चोट पहुंचाई है। स्नातक के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझ पर हंसने की अनुमति नहीं दोगे। क्या मैं इतना साहसी हूं? मैं तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत करता हूं। वास्तव में, मैं अभी जो विषय पढ़ रहा हूं, उसमें मेरी विशेष रुचि नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपना एक अनोखा थीम रेस्तरां खोलना चाहता हूं। फिर उन स्वादिष्ट व्यंजनों को अपने हाथों से बनाओ और अपने प्रियजनों को दो। ठीक है, तो मैं निवेश करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो। मैं इसे तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दूंगा। तुम निवेश करो। नहीं। क्यों? ऐसा लगता है कि मेरा यह सपना इस जीवन में पूरा नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर कितना कम विश्वास है। क्या ये नहीं था कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए पैदा हुआ था, है ना? हाँ हाँ हाँ। बॉस काम कर रहा है रेस्तरां। प्रियतम, वाह, रोमांटिक। हाँ हाँ। मैंने यह सब वास्तव में होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या यह जीवन है?
अरे सफेद जेड चावल। अरे तुम्हारा आखिरी वाला। मैंने अपने मासिक पानी और बिजली के बिल अभी तक नहीं चुकाए। मास्टर ली का, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। बैंक से पैसे निकालने का समय नहीं मिला। वो क्या हम कल मिल सकते हैं? फिर जल्दी करो, नहीं तो हम तुम्हारी बिजली और पानी की आपूर्ति काट देंगे। जल्दी करो, कल तक। ओ ये मौसमी दोस्त, जब मेरे पास पैसा नहीं होता और नौकरी नहीं होती तो मेरे पास भूत भी नहीं होता। ये वास्तव में काफी यथार्थवादी है। श्रीमान झो का स्वागत है यहाँ आने और निरीक्षण करने के लिए। ऐसा मत करो, ये बहुत कच्चा लगता है। तुम कैसे हो? यहाँ आमंत्रित किया गया। वांग किंग, तुम्हें और केविन को फिर से साथ देखा, मैं बहुत खुश हूं। मैंने नहीं कहा कि मैं उसे माफ करना चाहता हूँ। श्रीमान जेस, मैं वास्तव में खुश हूँ कि इस बार आपके साथ सहयोग कर पाया। वो केविन मेरा अच्छा दोस्त है। जब तक वो बोलता है कोई समस्या नहीं होगी। फिर मैं तुम्हें वापस आने पर अनुबंध भेजूंगा। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सुखद सहयोग। खैर मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं इसे तुम्हें दूंगा। मेरा दोस्त इसे देना नहीं चाहता। इसे मत दो। फिर अलविदा। अलविदा, बाय बाय। झो काइवेन। हुली, लंबे समय से नहीं मिले। हाँ, तुम चीन कब लौटे? फोन भी नहीं किया। क्या तुम बहुत व्यस्त हो? तुम अब एक बड़े सेलिब्रिटी हो। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? तुम इतने विनम्र क्यों हो पुराने सहपाठी? चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हो, मुझे अभी भी तुम्हें सपोर्ट करना है। हर कोई इतना व्यस्त है। भूल जाओ। ऐसे ही मैं किसी और दिन अपने पुराने सहपाठियों को एक साथ खाने के लिए चलो मिलते हैं। यह तो जरूरी है। वांग किंग, तुम इतने दिलचस्प नहीं हो। जो काइवेन ने हमें कुछ नहीं बताया जब वह वापस आया। अरे यह भी है, तुम्हारी दोस्ती दूसरों से अलग है। तुम पहले की तरह ही बातूनी हो। इस बार घर वापस क्या कर रहे हो? रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने आए हो? मैं एक अमेरिकी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं ना। इस उम्र में तुम अभी भी दूसरों के लिए काम कर रहे हो। व्यवसाय कार्ड। सीईओ। बॉस छो तुम इतने विनम्र। खाने को और कुछ नहीं है। केविन, मुझे पहले ही जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे क्या कर रहे हो? मैंने अपने पुराने सहपाठियों को इतने समय से नहीं देखा। हम बस कुछ बातें करने के बाद चले गए। तुम डर क्यों रहे हो कि मैं तुम्हारी शान चुरा लूंगा? क्या तुम्हारे लिए यिन जियानपिंग अकेले काफी नहीं है? तुम्हें कितनी नावों पर कदम रखना है? मैंने उसके बारे में अभी तक बात नहीं की है। बस पहले ही उठा लो। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अधिक महान हो? यिन जियानपिंग को आगे छोड़ दो, ऊपर चढ़ो और अमीर और सुंदर बनो। तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। केवल तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, क्या तुम पहले बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे? ये कैसे हुआ? वांग किंग ने तुम्हें नहीं बताया? कोई आश्चर्य नहीं, उसके पति ने उसे छोड़ दिया। यह कोई गौरवशाली बात नहीं है। लोमड़ी के बारे में क्या? वांग किंग, चाहे तुम कितना भी मासूम बनने की कोशिश करो, यह तथ्य नहीं बदलता कि तुमने अपने पति को धोखा दिया। वांग किंग, चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। अपने हाथों को गंदा होने से बचाने के लिए। वांग किंग,
माफ करना तुम्हें हंसाने के लिए। तुम्हारे और लोमड़ी के साथ क्या हुआ? जब हम स्कूल में दो लोग नहीं थे तो अच्छा लगता था। अगर तुम्हें लोमड़ियों के बारे में कोई जानकारी चाहिए, माफ करो, मैं तुम्हें निराश ही कर सकता हूँ। मैं नहीं पूछूंगा, चलो चले। टीम के 4 खिलाड़ियों का क्या हुआ? वे सब वापस आ गए हैं। पति, अंदाजा लगाओ मैं आज किससे मिली। कप्तान का अंदाजा मत लगाना। तुम मेरी बात सुनो, अंदाजा लगाओ। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सुन सकता हूं। इस तरह जमा करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा यह रवैया क्यों है? बस चुपचाप मेरी बात सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वांग किंग कैसा व्यक्ति है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैं आज कहाँ हूँ? झो काइवेन से मिला और वह वांग किंग के साथ है। अब तुम्हें पता चल गया तुम्हारी पूर्व पत्नी कैसी चीज है। इसलिए वांग हमेशा मुझे ठुकराते थे। मुझे डोडो को घर ले जाने मत दो। झो काइवेन का हाल ठीक लग रहा है और लगता है कि उसका वांग किंग के साथ पुराना रिश्ता फिर से जुड़ गया है। गलत। इस स्थिति के अनुसार वांग किंग ने तुम्हें इतनी आसानी से तलाक क्यों दिया? यह जरूर क्योंकि उसने झो काइवेन से संपर्क नहीं खोया था, शायद। ठीक है, क्या तुम खत्म हो गए? तुम मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो? क्या हुआ? यह तुम्हारे जहम पर हाथ लगा रहा है। तुम खुश नहीं हो। मुझे रिमोट कंट्रोल दो। मैं नहीं दूंगा। मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। मुझे दो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्या मैं तुम्हें दूंगा? अगर कर सकते हो तो मेरे पेट पर मारो। शोर मत करो। फिर क्या हो गया? तुम सब जियानपिंग को दोष देते हो। वांग किंग अपने पूर्व प्रेमी से फिर से जुड़ गई। वह खुश नहीं है, मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप में से कौन सही है या गलत। मेरे घर में रहो। मेरे घर के नियमों का पालन करना होगा। हम बूढ़े दंपति तुम्हारी शोर शगुल से बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा शोर मचाते रहे, कल सबको बाहर निकाल दो मेरे लिए। अगर तुम और शोर करोगे तो रहने का कोई स्थान नहीं कौन होगा। परवाह करता है यहाँ रहने के बारे में? मैंने तुम्हें मारने के लिए लंबे समय से इंतजार किया है। मिस्टर झो, बहन वांग का परिवार अभी अभी टूट गया है। तो यही बात है। मैं बस उस लोमड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। वह एक लोमड़ी है। यिन जियानपिंग और वांग चिंग अभी तक तलाक नहीं पाए हैं। दोनों ठीक होने वाले हैं। बहन वांग को बिल्कुल पता नहीं है। फिर डोडो अब वांग चिंग का बच्चा नहीं है। वांग चिंग का बच्चा कौन होगा? क्या कोई और खबर है? नहीं, लेकिन बहन वांग डोडो से अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। उसने अपने बच्चों को कई बार ढूंढने की कोशिश की है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया इतनी बड़ी है, ऐसा ही लगता है जैसे सुई को ढूंढना। शायद कोई परिणाम ही सबसे अच्छा परिणाम है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे ढूंढ लोगे। ऐसा ही कहा गया है, लेकिन इसे ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? बहन वांग इतनी दयालु है। भाग्य ने उसके साथ वास्तव में अन्याय किया है। लोमड़ी ने यिन जियानपिंग को बहुत पहले ही फंसाया था। उनके तनावपूर्ण संबंध का फायदा उठाते हुए उन्होंने नकली गर्भावस्था का इस्तेमाल तलाक के लिए किया। अनुमान से बाहर साजिश का प्रकाश में आना देखते हुए कि वांग चिंग का परिवार जल्द ही पुनः एकजुट होने वाला है। इस बार लोमड़ी सचमुच गर्भवती है। ओह, वांग चिंग यह सहन नहीं कर सकती कि बच्चे का कोई पिता न हो। मैंने यिन जियानपिंग से तलाक करने पर सहमति दी। केविन। केविन क्या सोच रहा है? तुमने ये नहीं सुना। मैं चाहता हूं कि वांग चिंग यिन खड़े हों। मैं उसे इतना क्यों देने वाला हूं? अगर मैंने साफ साफ कह दिया होता जब मैं गया था, शायद उसकी किस्मत पूरी तरह से अब के मुकाबले अलग होती। लेकिन आज का यह दिन कैसे आ सकता था? केविन, अगर सोच रहे हो तो कर दो।
धन्यवाद। तुम वांग बहन के पूर्व पति हो, इसलिए तुम्हें एक गिलास पानी देता हूँ। मुझे एक कप कॉफी ले आओ। कॉफी के लिए चार्ज है। कितना? एक कप के लिए 10,000। ये जापानी द्वारा संचालित है, अमेरिकी डॉलर में भुगतान करते हैं। तो पहले मेरे खाते में चार्ज कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारे बॉस को अच्छी तरह जानता हूँ, भाग नहीं सकते। मैं उधार पर व्यापार नहीं करता। कृपया कृपया कृपया। आज वांग किंग को देखे बिना नहीं जाऊंगा। अरे अरे अरे, तुम चेन शिमेई हो। तुम कटोरे से खाते हो और हांडी की तरफ देखते हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा, तुम्हें अभी भी वांग किंग को परेशान करने की हिम्मत कैसे होती है। तुम मेरे मामलों की चिंता मत करो। ओ, मैं समझ गया। क्या तुम घर में गुस्सा महसूस कर रहे हो? ओ मिस्टर लिन, अब तुम जान गए हो। घर की वो छोटी भूतनी आसान नहीं है ना? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाई वांगजिंग, ठीक है, तुम यहाँ हर समय क्या कर रहे हो? तुम्हें यह सुनना पसंद नहीं है ना? अगर सुनना पसंद नहीं है तो जा सकते हो। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। आज किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें खुद ही यहाँ आना पड़ा। मैंने तुम्हें बता भी दिया, न केवल मुझे तुम पसंद नहीं हो, हमारे बॉस छो को भी बॉस छो पसंद नहीं होगा। मिस्टर छो मनोवैज्ञानिक है। झू काइवेन, बहुत समय से नहीं मिले। ओ, तुम हो। तुम यहाँ के बॉस हो। मुझे यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, है ना? मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं समझ गया। पता चला कि मेरे तलाक के बाद वांग किंग तुम्हारे साथ थी। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। वांग किंग वास्तव में मूर्ख है। मैं वास्तव में तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वो इतनी ठीक हो गई है कि उसके निशान दर्द भूल गए। अगर तुमने वांग किंग का फिर से अपमान किया, अभी यहाँ से चले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ। डोडो कहाँ है? मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। डोडो के बारे में सोचना भी मत। वांग किंग सहमत नहीं होगा। क्या वो असहमत हो सकता है? उसके पास अब यह है। क्या तुम अभी भी असहमत हो सकते हो? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम असहमत हो। तुम असहमत क्यों हो? क्या तुम शादीशुदा हो? यहाँ मेरे साथ प्रेमी बनने का नाटक करना बंद करो। अगर तुमने उसे पहले ही नहीं छोड़ा होता है, तुम्हारी इस गड़बड़ी को साफ करने में मदद। ड्रैगन किंग किंग को बचाओ। क्या तुम आज हो सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसका फिर से अपमान मत करो। तुम क्या कर रहे हो? भाग जाओ, एक आदमी की तरह नहीं। तुम खुद जानते हो तुमने वांग किन के साथ क्या किया। चाहे मैं कितना भी बुरा करूं, मैं अभी भी तुमसे बेहतर हूं। अरे अरे अरे, मैं कहाँ गया? तुम क्या कर रहे हो? लड़ाई? वांग किंग, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम इस बेरहम आदमी के साथ रहना चाहते हो, मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर मैं डोडो का पिता हूं। मैं इस बच्चे के बारे में फैसला करने जा रहा हूं। कहो, लड़ाई क्यों? मैं सिर्फ गुस्से में हूं। उसने क्या कहा जिससे तुम गुस्से में हो? तुम सुनो, चाहे वह कुछ भी कहे, मेरा दिल साफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे व्यक्तिगत तौर पर न लो। उसके लिए फिर से शुरू मत करो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मेरा कुछ और मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारे लिए बस दुख है। मेरे लिए दुख महसूस करो। अगर तुम्हें सच में मेरे लिए दुख है तो तुम बिना अलविदा कहे नहीं जाते, तो मैं इतना दर्द में नहीं होता। ये इसलिए है। किस वजह से? मेंगजिन, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। मुआवजा? किस तरह का मुआवजा दिया जाएगा? मुझे जरूरत नहीं है। क्या तुम जानते हो, मैं अब से 1000 गुना ज्यादा दर्द में था। क्या तुमने कभी सोचा है? माफ करना। इसके लिए माफ करना? क्या तुम सब कुछ मिटा सकते हो? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे एक सच्चा जवाब दो। क्यों? लेकिन लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं?
माफ करना, देर से आने के लिए माफ करना। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है यहाँ एक बहुत बहुत खास नाइट क्लब है। कल वीकेंड है, काम नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे इसे देखने के लिए? नाइट क्लब? नाइट क्लब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है ना? मैं बस देखना चाहता हूँ। मैं चीन में इतने लंबे समय से हूँ, कहीं भी नहीं गया हूँ। अब मैं दम घुटने वाला हूँ। क्या तुम्हें मेजबान बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? आओ और मेरे साथ खेलो। ठीक है। चलो चलें। माँ, तुम मुझे नहीं चाहती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 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 डो 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 डो। तुमने आज बहुत ज्यादा पी लिया है। आओ और थोड़ी देर बैठो, फिर तुम जल्दी सो जाना। फिर मैं पहले वापस चलता हूँ, ठीक है? केविन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? बस करो, तुमने बहुत शराब पी ली है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त सेक्सी नहीं हूँ? तुम क्या कर रहे हो? काइवेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत समय से प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। चलो शादी कर लेते हैं। एमी, मेरी बात सुनो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बहन माना है, तो मैं बहन नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। तुम प्रेमिका भी बन सकते हो, बस बहन नहीं। ये संभव नहीं है। भावनात्मक मामलों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आज तुमने बहुत शराब पी ली है, जल्दी आराम करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कभी भी मुझे कॉल करना। अलविदा। तुम जाओ। मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ। केविन, हाय। बैठो। ठीक है। ये है। यह मेरे पसंदीदा रेस्तरां में से एक है। असल में आज मेरा जन्मदिन है। मैंने विशेष रूप से उसे अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में ऑर्डर किया है। चलो, आज यहाँ सिर्फ हम दो हैं। युयांग, क्या मैं तुमसे नृत्य करने के लिए कह सकता हूँ? जरूर, और जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। सबसे बुरी बात जो होनी चाहिए थी, अंत में हो गई। क्यों पुरुष और महिलाएं, क्या हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्यों? यहाँ हमारा मेनू है, एक नज़र डालें। मैंने सुना है कि आपके रेस्तरां का खाना बहुत अच्छा है। क्या मैं आपके बॉस से मिल सकता हूँ? बिल्कुल। फिर एक पल ले लो, मैं अब जाकर आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहन वांग,
अंदर ग्राहक हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। यह कौन है? उसकी मुद्रा देखो। लगता है कि वह एक खाने के शौकीन हैं। अरे बहन वांग, ऐसे लोगों से निपटते समय आपको अभी भी सावधान रहना होगा। हम ऐसे लोगों को नाराज नहीं कर सकते। इतना गंभीर नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ। नमस्ते, मैं वांग किंग हूँ। कृपया बैठिए। माफ कीजिए, आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ। यह मेरा नाम कार्ड है। पता चला कि यह एमी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आप मुझे एमी क्यों नहीं कहते? इस तरह आसान है। मुझे लगता है कि अब तक आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। काइवेन का मालिक मेरे पिता हैं। मुझे याद है कि जब काइवेन पहली बार अमेरिका आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। अनजान के कांगवेन अब वह एमी ग्रुप ग्रेटर चाइना के सीईओ हैं। यह देखा जा सकता है कि मेरे पिता ने उसे प्रशिक्षित किया। इसमें बहुत मेहनत भी लगी। मुझे आपके और केविन के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर केविन ने आपसे शादी की होती, उसके पास यह नहीं होता। वह अधिकार जो उसके पास अब हैं, स्थिति और धन, वह बिना अलविदा कहे चला गया। मैं यह भी डरता हूं कि आप उसे रोक देंगी। क्या आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? ली वेई, मैंने इतना सीधे कहा। आप इसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक महिला के रूप में भी मुझे आपको बताना होगा। कभी भी किसी आदमी पर विश्वास मत करो। उनकी कोई भी मीठी बातें उनके पुरुष हार्मोन ने तय कर दिया है। वे प्यार और करियर के तराजू पर हमेशा बाद वाले की ओर झुकते हैं। यह पहले से ही ऐसा था। भविष्य में ऐसा ही होगा। मैं समझ गया। क्षमा करें परेशान करने के लिए। वांग बहन, दिन में वह महिला कौन थी? उसने आपसे क्या कहा? मुझे लगा जैसे पूरी रात मेरी आत्मा खो गई हो। कुछ नहीं। और मत पूछो। अरे श्री झो आ गए हैं। तो चलो बात करते हैं। तुम वापस आ गए। मुझे याद किया। अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूं। क्या? जब मैंने ये हार देखा, मुझे लगा कि ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। क्या तुम्हें पसंद है? धन्यवाद। मैं थोड़ा थक गया हूं। तुम पहले वापस जाओ। तुम इसे पहले रख लो। यह तोहफा बहुत महंगा है। मैं इसे नहीं ले सकता। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। वापस जाओ श्री झो।
वांग बहन, फोन बजता रहता है, तुम जवाब क्यों नहीं देती? मैं उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन यह श्री झो का फोन था। बस इसलिए कि उन्होंने फोन किया, इसलिए मैं नहीं देखना चाहती। वांग बहन क्यों? क्या उस महिला ने दिन में तुमसे कुछ कहा? नहीं तो तुम इतने असामान्य नहीं होती। अब तो मैं श्री झो के फोन भी नहीं उठाती। हाँ, एमी ने मुझे बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो कहा वह सही है। अगर केविन तब रुक गया होता, तो आज की उपलब्धियां नहीं होती। वह केविन से प्यार करता है और जवान और सुंदर है। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। भले ही श्री झो ने तब अपने करियर के लिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वे अंत में तुम्हारे पास वापस आ गए और लोगों ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अभी भी तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। कुछ भी हो, तुम्हें लोगों के फोन का जवाब नहीं देना चाहिए, है ना? शायद वे सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ने गए हैं। तुम उसे निराश नहीं कर सकती, लेकिन जितना अच्छा वह मेरे साथ व्यवहार करता है, उतना ही मैं असहज महसूस करती हूँ। यह प्यार बहुत भारी है। मुझे लगता है मुझे उससे कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा करना मुश्किल होता है। लेकिन तुम भी असहज महसूस करती हो। खैर, मुझे लगता है कि यह औरत खुद को सही समझती है। मिस्टर झो को यकीनन उसे पसंद नहीं आएगा। नहीं, मैं मिस्टर झो को बताना चाहती हूँ। एमी तुम्हें वापस ले आई है। तियानी, यह हम दोनों के बीच की बात है। तुम इसकी चिंता मत करो। जो एमी ने कहा है वह बेकार नहीं है। मैं उसे वह नहीं दे सकती जो वह केविन को दे सकता है। वांग बहन, मूर्ख मत बनो। क्यों हर बार कुछ होता है? तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचती। केविन तुमसे प्यार करता है, तुम्हें भावनाएं हैं, यह सच है। तुम अपने प्यार के लिए क्यों नहीं लड़ती? जाओ और डटे रहो। मैं उसे कृतघ्न व्यक्ति नहीं बनने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, यह उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन वांग बहन, तुम वाकई खुद को दुखी कर रही हो। तुम स्पष्ट रूप से प्यार में हो। प्यार को पाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को खुशी देना ही असली बात है। तो तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए। उसे यह खुशी खुद दो। सुप्रभात मिस्टर झो। सुप्रभात। मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदलने जा रही हूं। रुको, पहले डॉडो को किंडरगार्टन छोड़ते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर झो ने मुझे वांग किंग की बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए कहा। प्रेसिडेंट के क्या निर्देश है? मम्मी, क्या हम शियाओजी को देख सकते हैं? मुझे उसकी बहुत याद आती है। माँ को भी उसकी याद आती है। तो हम उसे घर ले जा सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं। छोटा अब अपने घर पर है। क्या वह मेरे दादा दादी का घर नहीं है? समय हो गया है, हमें जाना होगा। डोडो, क्या अंकल तुम्हें किंडरगार्टन ले जा सकते हैं? नहीं, मैं उसे वहां ले जाऊंगा। वांग किन को क्या हुआ? छोड़ो और बच्चों के सामने ऐसा मत करो। क्या हुआ? तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं, तुमने मुझे व्यापार यात्रा से लौटने के बाद से झूठ बोला है। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल गया है। क्या हुआ? चलो थोड़ी दूरी बनाए रखें।
अंकल इतनी देर से लौटे। हाँ, अब फसल का मौसम है, काफी व्यस्त है। अभी तक सोया नहीं है। सो नहीं सकता। तुम इतने व्यस्त क्यों हो? उठो और फिर भी तुम्हें नजरअंदाज करो। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। तो क्या तुम उससे खुद पूछ सकते हो? मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। कैसे पूछूं? हाँ या नहीं? क्या ये कुछ है? बांस के पत्ते सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। क्या ये छोटा की वजह से है? वांग किंग अपने पूर्व पति के साथ फिर से जुड़ना चाहती है। असंभव है। मैंने वांग किंग से वादा किया था, हमारे बीच कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है, तुम दोनों इसे स्पष्ट अभी तक सुलझा नहीं है। वो अभी भी तुमसे क्यों बच रहा है? अंकल केविन, अभी भी वही पुरानी बात है। जबरदस्ती उठाया गया बाजरा मीठा नहीं होता। जबरदस्ती की शादी दूर नहीं जाती। भावनाएं, प्यार में पड़ना बेहतर है। थोड़ा और खुले दिमाग से सोचो। तुम क्या कर रहे हो डोडो? वाह, क्या सुंदर पतंग है। ये तुम्हारे लिए किसने खरीदा? पापा ने मेरे लिए खरीदा। पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा। हाँ, आज मेरे पिता और माता यहाँ हैं। उन्होंने मुझे और जियाउजी को पतंग उड़ाने ले गए। बहुत मजा आया। पापा तुम्हारे साथ पतंग उड़ाने गए? हाँ, मेरे पिता और माता ने मेल मिलाप कर लिया है। ये पतंग तुम्हारे लिए किसने खरीदा? पापा ने मेरे लिए खरीदा। पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा। हाँ, आज मेरे पिता और माता यहाँ हैं। उन्होंने मुझे और जियाउजी को पतंग उड़ाने ले गए। बहुत मजा आया। पापा तुम्हारे साथ पतंग उड़ाने जा रहे हैं। हाँ, मेरे पिता और माता ने मेल मिलाप कर लिया है। केविन को क्या हुआ? आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो क्या मैं यफेई से कहूँ कि वह तुम्हें अस्पताल ले जाए? कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। बैठे रहो। जियानपिंग, कल जो हुआ वो लोमड़ी को पता चल गया। अरे, फिर क्या हुआ? और क्या हो सकता है? तुम उसे व्यक्ति के रूप में नहीं जानते।
जियाओजी का क्या हुआ? क्या उसे कुछ हुआ है? चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं पहले बात खत्म करता हूँ। अरे रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं पापा से बात करना चाहता हूँ। फोन काट दिया गया है। चलो पहले क्लास में चलते हैं, ठीक है? अलविदा माँ। धन्यवाद प्रधान। तुम्हारी कार्यक्षमता अच्छी है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा। वैसे क्या प्रधान कल श्री झो को काम पर ले जाएंगे? नहीं, उन्हें और आराम करने दो। मैंने सुना है कि पीछे वाले रेस्टोरेंट में करी बीफ राइस अच्छी है। ठीक है, तो चलो उस रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। पुली, जियोयान तुम पहले वहां जाओ। मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो? मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? तुम्हें पता नहीं है बेबी। वैसे भी हम इतने समय से सहपाठी हैं। तुम इतने सालों से अच्छे दोस्त रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम वांग के साथ मिलकर क्यों काम कर रहे हो? क्या तुम मेरी और जियानपिंग की शादी बर्बाद करने आए हो? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे बहस करते हो। क्या यह वही है जो तुमने किसी से मुझे देने के लिए कहा था? क्या तुम मेरी और जियानपिंग की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मुझे बताओ कि तुमने वांग किंग की मदद क्यों की? बोलो। यह फोटो किसने ली? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। यह तुम्हारे ज्योसी को स्केचिंग प्रतियोगिता में पंजीकृत कराने के बारे में नहीं है। क्या तुमने यह सब अपने हाथों से नहीं बनाया है? ऐसी कोई फोटो नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है। यिन जियानपिंग ने इसे स्वीकार कर लिया है। तुम्हें और क्या कहना है? उसने स्वीकार किया कि यह उसका काम था। लेकिन मैंने अच्छा किया है। मैं नहीं सुनना चाहता। तुम सब मुझे एक लोमड़ी की तरह भगाना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना आसान नहीं है। लोमड़ी लोमड़ी। यह फोटो किसने ली? लोमड़ी को भी भेज दिया। किसी को कैसे पता चला कि वांग किंग और जियोजी मिले थे? मेरे पास एक विचार है, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? विचार क्या है? खैर, ये विचार काम नहीं कर सकता है। तुम मेरी बात सुनो। बेबी, तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। वांग किंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुमने यिन जियानपिंग के साथ फिर से मिलने का मैंने बिना कुछ कहे तुरंत छोड़ दिया। तुम्हें पहले ही अपनी भावनाओं को मुझ पर नहीं डालना चाहिए था। मैं केवल तुम्हें नीचे खींचूंगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? प्यार की वजह से। केविन मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा साथ कोई भविष्य नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो? मेरा भविष्य और मेरा प्यार कोई रिश्ता नहीं है। रिश्तेदार, तुम्हारा 180 डिग्री का मोड़ मुझे अनुकूल नहीं कर पा रहा है। क्या तुम मुझे छोड़ने का बदला नहीं ले रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा करोगे। हमारे बीच कुछ गलतफहमी जरूर है। कृपया मुझे बताओ। मैं केवल तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने यिन जियानपिंग से संपर्क किया, बस जियाओजी को जल्द से जल्द उसे स्वीकार करवाने के लिए। यिन जियानपिंग जो कर सकता है, मैं भी वही कर सकता हूँ। आवेग में मत आओ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं आवेग में नहीं हूं। मैं स्पष्ट रूप से सोचता हूं। मेरे पास तुम्हें
और तुम्हारे बच्चों को एक गर्मजोशी भरा घर देने की क्षमता है। मुझे एक मौका दो, ठीक है? खुश। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। जियाओ जी और मैं बहुत अच्छे से रहते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूं। मैं डोडो को भी अपने बच्चे की तरह मानूंगा। तुम्हारे लिए मैं जाने को तैयार हूं। चीन में रहो, हम साथ रहें। केविन। कृपया, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे?